से पहले तो मैं राजौरी वासियों को मुबारकबाद देता हूं। एक हज़ारों साल पुरानी परंपरा जो राजौरी में चलती आ रही है, बाबा भैरव जी की जो झांकी राजौरी में कई सौ साल पुरानी जो प्रथा है वो चल रही है, उसको हाल ही में जो है नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, नेशनल हेरिटेज रिकॉग्नाइजेशन मिली है। उसके लिए मैं तमाम राजौरी वासियों को मुबारकबाद देता हूं कि कई सौ साल पुरानी जो यात्रा थी, जो निकलती थी, उसको एक नेशनल लेवल का जो दर्जा है वो मिला है। उसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक जी को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाई। भैरव कमेटी को साथ रखकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई। वो डॉक्यूमेंट्री जब कल्चरल जो सेक्रेटरी हमारे ब्रिज मोहन शर्मा जी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। जब उनके पास ये डॉक्यूमेंट्री पहुंची और उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, और उसकी मदद करने के बाद जो है हमारी जो हज़ारों साल पुरानी एक परंपरा जो चल रही थी राजौरी में, उसको एक नेशनल जो एक प्रोग्राम है, नेशनल त्यौहार है, उसका दर्जा मिला है। मैं तमाम राजौरी वासियों को, खासकर जो भैरव कमेटी जवाहरनगर और राजौरी है, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उनके सहयोग के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरी कल्चरल जो हमारे हैं ब्रिज मोहन जी, उनको वो डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइड की। और वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो हिंदुस्तान तक वो पूरी गई। उसके बाद जाकर जो है उसको वो रिकॉग्नाइजेशन मिली है। एक बार दोबारा से मैं भैरव कमेटी की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी जम्मू कश्मीर एलजी सरकार है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। भाग्य का पल है राजौरी वासियों के लिए। आज इतिहास के सुनहरे पन्नों में बाबा भैरव देव जी की झांकी का नाम जो है अंकित हुआ है। इसमें सबसे बड़ा रोल राजौरी वासियों का है। उसके बाद यहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर जो सरकार ने हमें दिए हैं, आईएएस अभिषेक शर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी, और उनके साथ सेक्रेटरी कल्चर डिपार्टमेंट ब्रिज मोहन शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी मुद्दत बाद हज़ारों साल पुरानी परंपरा का संज्ञान लिया, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाई। राजौरी की भैरव देव जी की टीम, जवाहरनगर भैरव देव जी की टीम, सब ने मिलकर जो भी पुराना इतिहास भैरव बाबा जी का हमारे पास जो रिकॉर्डेड था वो हमने सबमिट करवाया। और राजौरी के जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे उनसे भी हमने पुरानी सारी बातें भैरव देव जी के रिलेटेड जो थी वो एकत्रित की, और डॉक्यूमेंट्री रूप में हमने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं सबमिट करवाए थे। और आज उसका फलस्वरूप आज देख रहे हैं कि भारत के बाद जम्मू कश्मीर का पहला एक ऐसा त्यौहार है जिसको नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिला है। मैं आप मीडिया बंधुओं के द्वारा सारे राजौरी वासियों को, सारे जम्मू कश्मीर वासियों को और सारे भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे लिए ये पल सुनहरे अक्षरों में लिखने हुआ है। इसके बाबा भैरव देव जी का आशीर्वाद सदैव इसी प्रकार हम सब पर बना रहे, हमारी एकता अखंडता इसी प्रकार बनी रहे, हमारा भाईचारा इसी प्रकार बना रहे। राजौरी के लिए आज भैरव झांकी का नेशनल हेरिटेज में जाना कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। आप जानते होंगे कि राजौरी का भैरव देव की जो झांकी है वो कई सौ साल पुराना इतिहास है, जो राजौरी में 47 से भी पहले की झांकियाँ निकली। हमारे यहाँ जो 100 साल के पुराने बुजुर्ग थे, उनसे भी कभी हम पूछते थे तो वो बोलते थे ये कई सौ साल पुरानी झांकी यहाँ निकल रही है। इससे पहले भी हमने बड़े ऑफिसरों से अप्रोच की कि भैरव झांकी है जो इसको हम नेशनल लेवल पे लेके जाएं। चलो, ये काम था जो हमारे राजौरी के जो डीसी हैं श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, उनके हाथों से लिखा हुआ था। और आप यकीन माने कि 2025 में जब डीसी साहब राजौरी आए तो उन्होंने यहाँ भैरव का सुना हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। पहली बार बात हुई तो हमारे पास कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए नहीं थी, तो नहीं हो पाया। और इस बार जब बाबा भैरव की झांकी निकलनी थी तो 10 बार हम आपस में बैठे होंगे। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्रीमान अभिषेक शर्मा जी का मैं कहता हूं कि अगर हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो उन्होंने 99% उनको क्रेडिट जाता है, ये जिन्होंने हमें हेल्प की, हमें बूस्ट किया और हमें गाइड किया। आपने देखा होगा कि इस बार हमने बाबा भैरव की झांकी में अष्ट भैरव की झांकी निकाली थी। होली वाले दिन झांकी निकलने से पहले बाबा भैरव के 8 स्वरूप उस झांकी में दर्शाए गए थे। और कल्चर प्रोग्राम के जो सेक्रेटरी ब्रिज मोहन जी हैं, उनसे भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसके बाद वहाँ से भी टीम आई जिन्होंने ये सारी कवरेज की, और उसके बाद ये नेशनल लेवल पे
चलेगी। और आपको मैं बधाई दूंगा डिप्टी कमिश्नर राजौरी को कि जम्मू कश्मीर में पहला नेशनल हेरिटेज जो झांकी है वो बाबा भैरव की है। जैसे आप देखते हैं कुंभ है, दुर्गा पूजा है, उसी तरह से अब बाबा भैरव की झांकी नेशनल हेरिटेज में चली गई है। और इसका क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है जो हमारे पूर्वज थे, सदियों से बाबा भैरव की झांकी निकालते आ रहे थे, आज वो उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इस त्यौहार को लुप्त नहीं होने दिया और हमें ये त्यौहार देके गए। मैं आने वाली पीढ़ी से भी निवेदन करूंगा कि ये त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार, हमारा इसी तरह मनाते रहें और बाबा भैरव की झांकी हर वर्ष इसी तरह खुशहाली से निकलती रहे। धन्यवाद। सबसे पहले पूरे राजौरी ज़िला के लिए, यहाँ की सभी लोगों के लिए और ख़ास तौर से श्रद्धालु और भैरव यात्रा कमेटी के लोगों को मैं इस बात की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जो एक बहुत सैकड़ों साल पुरानी भैरव यात्रा की परंपरा है, जिसको लेके प्रयास किए गए डॉक्यूमेंट करने के लिए, और इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, संस्कृति मंत्रालय को, और इसका जो रिकॉग्निशन मिला है लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, नेशनल लेवल की इन्वेंट्री में इसको शामिल होना, ये केवल राजौरी के लिए गर्व का विषय नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे जो सांस्कृतिक विरासत हमारी धरोहर है उसको एक राष्ट्रीय पटल पे रिकॉग्निशन मिली है। और ये सभी उन सभी पीढ़ी दर पीढ़ी जितने लोगों ने इस परंपरा को अटूट रखा है, चाहे वो आतंकवाद का समय हो, चैलेंजिंग समय हो, उसको भी उस समय भी ये परंपरा अटूट बनी रही और आज वर्तमान में इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोग इसको उत्साहित हैं, जितने भी राजौरी के निवासी हैं वो उनको वो बधाई के पात्र हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूँ।